दोस्तों नमस्कार, मैं अमरिंदर पटेल। उत्तर प्रदेश को लेकर अखिलेश यादव 2027 की जो दुंदुभी है, उत्तर प्रदेश की जमीनी हकीकत, उसको पकड़कर और 2027 में किस रणनीति पर काम कर रहे हैं, आपको मैं एक एक पॉइंट इधर आपको बताने वाला हूं। बड़ी अपडेट है। समाजवादी पार्टी इन तमाम मुद्दों पर जो वर्क कर रही है, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में वही होने वाला है 2027 में 2024 के लोकसभा चुनाव में जो हुआ, उस पर बहुत तेजी से अखिलेश यादव मैदान में उतरकर काम करना शुरू कर चुके हैं और इसकी जो गति है और तेज करने वाले हैं। बहुत सारे बदलाव होंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति में, खासकर अखिलेश यादव के द्वारा समाजवादी पार्टी में। आपको बता दें कि 2022 विधानसभा में अखिलेश यादव जी ने, जो कि समाजवादी पार्टी में जिस तरह से समीकरण बनाए थे, थोड़ी जरूर चूक हुई थी। अब उस समीकरण को आपको बता दें कि हालांकि चुनाव आते आते वो पीडीए फार्मूलों पर जोर देने लगे थे। शुरुआत में एएमवाई फार्मूले पर चले निश्चित तौर पर और जगह मिली, लेकिन जब चुनाव 2022 का नजदीक आने लगा तो अखिलेश यादव ने बहुत सारे नेताओं को साथ जोड़े, चाहे उस समय स्वामी प्रसाद मौर्य आए हों पार्टी में। आपको बता दें इंद्रजीत सरोज, त्रिभुवन दत्त से लेकर लालजी वर्मा, तमाम वो नेता थे और भी ऐसी फहरिस्त है नेताओं की आने के बाद। और जो रिजल्ट आया, जो जो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज के जो नेता थे वह जीते और उनका वोट प्रतिशत मार्जिन बढ़ा और बहुत से समाज का वोट प्रतिशत मार्जिन समाजवादी पार्टी की तरफ बढ़ोतरी हुई। उसकी रणनीति को अखिलेश यादव समझ गए। 2024 जब लोकसभा चुनाव आया तो अखिलेश यादव ने इस जो पहले का एक लगता है राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं, चाहे बीजेपी जैसे जिस तरह से लगाती है कि एमवाई समीकरण पर जो है कि अखिलेश यादव काम करते हैं, लेकिन इससे हटकर अखिलेश यादव ने पीडीए पर खूब ताकत झोंकी। समाजवादी पार्टी पीडीए यात्रा निकालकर जो कि लोगों से समर्थन भी मांगा अखिलेश यादव 2024 चुनाव से पहले, जिसका नतीजा चुनावी परिणाम में देखने को मिला। समाजवादी पार्टी ने इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी जीत हासिल करने में कामयाब हो गई उत्तर प्रदेश की राजनीति में। ऐसे में अखिलेश यादव की उम्मीदें 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर काफी बढ़ गई है। दोस्तों बता दें कि निश्चित तौर पर जो कि पूरी तरह से मिशन 2027 को साधने के लिए अखिलेश यादव कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में अपने पीडीए रणनीति की सफलता के बाद अब उत्तर प्रदेश में कैडर आधार को मजबूत करने के लिए पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों एवं युवाओं को साधेगी। इस तरह की भी आपको अपडेट मैं बता दूं, इस समय जो समाजवादी पार्टी कार्यालय पर जिस तरह से मंथन और कार्य हो रहा है, सपा ने युवाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 1 महीने तक जो है कि चलने वाला पीडीए छात्र नौजवान जागृति अभियान शुरू कर दिया है। आपको बताया कि 1 महीने तक ये प्रोग्राम चलेगा। पीडीए पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों के लिए दिया गया संक्षिप्त नाम है। दोस्तों सच्चाई तो यह है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव को पता है जो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज है उनको भागीदारी देने से वो वोट बैंक जो है समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा और इसमें बढ़ोतरी क्रमशः अगर चुनाव दर चुनाव देखें, चाहे 2012 के बाद 2014 का चुनाव हुआ, हार वहां से शुरुआत हुई, 17 का हुआ, 19 का हुआ और फिर 22 का, फिर लास्ट में 24 का। लेकिन जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वोट है, चाहे वो आपको बता दूं अदर यादव ओबीसी, साग सैनी, कुशवाहा, निषाद, कश्यप से लेकर लोधी समाज तमाम, जैसे अब दलित समाज में पासी, जाटव से लेकर तमाम वो जातियां थी कि अखिलेश यादव के साथ दिन क्रम जो चुनाव दर चुनाव, चाहे जैसे आपको वृद्धि इसमें वोट प्रतिशत, वोट मार्जिन में अखिलेश यादव को हुआ है। तो इससे निश्चित तौर पर अखिलेश यादव का ध्यान पूरी उसी रणनीति पर है कि जो सीटें हैं, जो लीडरशिप देनी, जिनको वो जो वोट बैंक हमें मिल रहा है उनको लीडरशिप देकर उनको सदन तक पहुंचाने का काम किया जाए और जो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की एक मुस्त आवाज बनकर वो लोग उठाएं। तो अखिलेश यादव इसी रणनीति पर काम कर रहे हैं। इसलिए छात्रों को जोड़ने का जो 1 महीने का अभियान है पीडीए रणनीति, उसको लेकर आपको बता दी सपा उत्तर प्रदेश में 80 से 37 मतलब 80 में से 37 सीटें जीती थी और उसमें सफल भी हुई पीडीए यात्रा से। तो इसी पर वर्क अखिलेश यादव जो है कि करते हुए नजर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में। और आने वाले समय में जो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक
के नेता हैं जो आना चाहते हैं उनको भी समाजवादी पार्टी में लिया जाएगा, लेकिन उस पर बारीकी से भी काम चल रहा है। उत्तर प्रदेश की सियासत में जातीय समीकरण का आज भी खूब बोलबाला है दोस्तों, इसको कोई दरकिनार नहीं कर सकता। ऐसे में अखिलेश यादव इन दिनों पीडीए पर जोर देते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले जो कि समझाते हैं कि आखिर ये पीडीए क्या चीज है। पीडीए में आपको बता दें कि पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, मतलब साफ है कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की पूरी तरह से नजर है पिछड़ा वर्ग, दलित और अल्पसंख्यक समाज के लोगों पर, उनको भागीदारी देकर, उनको आगे बढ़ाने पर और उनको साथ लेकर चलने की जिस तरह से मुहिम अखिलेश यादव की ओवरऑल दिख रही है। यूपी में अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में 2024 समाजवादी पार्टी पीडीए दलित, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक यात्रा निकाल रहे थे। आपको बता दें वे लोगों के बीच जाकर पार्टी को जिताने के लिए समर्थन मांग रहे थे। लोकसभा से पहले अखिलेश यादव अपनी इन यात्राओं के दौरान समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को रिकॉर्ड मतों से जिताने की अपील भी की, जो नतीजों में बिल्कुल तब्दील हुआ और आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अखिलेश यादव ने एक कदम आगे चलने का उन्होंने प्लान बना लिया। तो दिन पे दिन अखिलेश यादव पीडीए की जो धार है उसमें तेजी कर रहे हैं। आपको बता दें कि सपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री राजेंद्र चौधरी जी का एक कहना है कि इस अभियान में छात्रों और युवाओं को जो कि प्रश्न पत्र लीक, फीस वृद्धि, रोजगार मुक्त शिक्षा, पुस्तकालय निर्माण, छात्र संघ बहाली, नए विश्वविद्यालय कॉलेज की स्थापना, शैक्षिक संस्थानों में नियुक्तियों और भ्रष्टाचार के आरक्षण, पारदर्शिता, इस तमाम मुद्दों को लेकर जागरूक किया जा रहा है पीडीए यात्रा में। और पूर्व विधायक एवं पार्टी के नेता राजपाल कश्यप ने भी इस तरह के बयान दिए कि जिस तरह से अखिलेश यादव की रणनीति है, जो पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं उनको जोड़ा जाए। राजपाल कश्यप साहब ने यह भी कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में सपा के सत्ता में आने पर उनके लिए पार्टी की भविष्य योजनाओं के बारे में भी बताया जाएगा। तो तमाम वो चीजें हैं। अखिलेश यादव बिल्कुल जमीन पर मेहनत कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा संकट 2027 में उत्पन्न होने की उम्मीद पूरी दिखाई देती हुई नजर आ रही है। तो ये तमाम वो जानकारियां हैं जिस तरह से नेताओं को, युवाओं को, अलग अलग बिरादरी के, आपको मैंने बताया कि बहुत सारे वोट प्रतिशत में समाजवादी पार्टी की बढ़ोतरी हुई, उसी पर वर्क चल रहा है दोस्तों जमीन पर। मिल्कीपुर चुनाव बिल्कुल सामने है, इसका आपको इसमें परिणामों में जरूर असर दिखेगा। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।